हमने के कदाई में नाली में रेंगे रेंगे हमने के बुझाए थे कि गोड़ अथी हो रहा है। उसके बाद अगर लगेगा कि हम हारने वाले हैं तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे। खराब ऐसा कौन लोग कौन खराब लोग चाचा लोग दोनों जो है अब आपस में जो है तर्क करेंगे। झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अभी हम लोग हैं झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रथम चरण में, जिसमें 43 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 43 सीटों पर सबसे हॉट सीट हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए अभी हम लोग हरियरगंज से 15 किलोमीटर दूर बाला बिशुनपुर गांव में, और यहाँ के कुछ हमारे अभिभावकगण हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर इस चुनाव में इनका लोकल मुद्दा क्या है, क्षेत्रीय मुद्दा क्या है। तो आप देख पा रहे हैं वीडियो में, यहाँ पे कुछ हमारी माताएं भी हैं, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावकगण हैं। तो इनसे हम विचार जानेंगे, इनका मंतव्य जानेंगे कि आखिर किस मुद्दे पर इस बार के विधानसभा चुनाव में किन्हें ये वोट डालने वाले हैं। हम लिए चलते हैं आपको एक एक कर सभी का मंतव्य जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं अपने बड़े भाई, इनका नाम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? शिवनाथ यादव। ये है शिवनाथ यादव जी। भैया इस बार का जो चुनाव है हम जानना चाहेंगे कि आपका जो गांव है उस गांव का क्या नाम है, और क्या वहां पे अब तक झारखंड चूंकि 2000 में अलग हुआ बिहार से, उसके बाद से 5 बार चुनाव हुआ और 5 बार में 5 बार अलग अलग जो है वो विधायक बने यहाँ, तो क्या विकास हुआ और इस बार आप किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं? विकास कहाँ कुछ हुआ है? अच्छा, कुछ विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। जिससे चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो विधायक लोग जो हैं वो सड़क बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, या फिर आसपास में अस्पताल खोल देते हैं, बड़ा विद्यालय बना देते हैं। तो इस प्रकार के कोई कार्य नहीं हुआ। नहीं हुआ। पूरी तरह से ये जो बाला बिशुनपुर गांव है पूरी तरह से एकदम पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ नहीं देख रहे हैं, पिछड़ा है पूरा। हाँ, हम लोग तो आते समय देखे कि नली और गली एक ही में जो है, यहाँ पे न सोलिंग लगा हुआ है, न नली बना हुआ है। तो अब तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ। तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है, आखिर आप लोग किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं, किन्हें देंगे? अब तक आपसे संपर्क साधने के लिए कोई जो चुनावी उम्मीदवार हैं वो आए या अथवा नहीं अब तक आए हैं? अभी तो आए नहीं है। अच्छा, अभी कोई आया भी नहीं है। आया नहीं। पूर्व में जब जो भी विधायक रहे यहाँ से, तो जीतने के उपरांत आप लोग से मिलने जुलने के लिए कभी कभार कुछ कोई आता था कि नहीं आता? पहले आता था, अभी नहीं आया। अच्छा, जीतने के बाद लोग आए तो आप उनके सामने तो रखे होंगे इन मुद्दों को? हाँ रखे ना, लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बात नहीं आता है। हाँ चाचा बोलिए। जीतने का रहता है तब आता है उन लोग, जब वोट के जरूरी हो जाता है ना, जी जी। तो उन लोग आएगा कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अभी भर चांस दीजिए, अच्छा, और फिर जीत जाता है तो फिर पाछे घूर के ताकता नहीं है। अब तक मतलब जो भी जीते वोट लेने के लिए सब आते हैं, सब आते हैं, लेकिन वोट मिल जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद झांकी मारने कोई कुछ नहीं आता। नहीं देखेंगे। फिर पहले तो प्रलोभन देवे करेगा उन लोग। अच्छा, अच्छा, अभी देखिए हमारे यहाँ कोई रोड नहीं है आने जाने का। अच्छा। ऊपर साथ आप देख पा रहे हैं क्या कितना दर्द में है बाला बिशुनपुर के हमारे अभिभावकगण। इनका कहना है कि जो भी अब तक विधायक बने वो वोट लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई आते नहीं है। अब तक इन्होंने चेहरा भी नहीं देखा है उन जनप्रतिनिधियों का, तो आखिर इनको कैसे पता है कि वोट किसको डालें? आप लोग किस आधार पर वोट डालते हैं? हम लोग के सवाल कह देता है कि वोट फलना में देता है, दे देते हैं अनरी गाय नहीं ऐसी। अच्छा, अब कहता है कि ऐसे रोड बनेगा, ऐसे नहर आएगा। हाँ। आज तक उम्र दांतों टूट गया, जी जी। और आज तक ओकरो में विधायक के चिन्हबो न किए कि कौन विधायक है। नाम खाली जानते हैं कि कमलेश सिंह है तो संजय है। अच्छा, कोई काम होता तब न उनमें कम वो करती। मतलब आप नाम से परिचित हैं नाम से खाली परिचित है, और चेहरा आज तक चेहरा नहीं नहीं हम देखे हैं। वोट माने आपके घर के समान घर लोग के या कोई गांव के समान लोग? गाँव के कोई चल गए ना कि मैंने वोट देना है तो ना फलना में दे दिया, तो अब अच्छा। सोचे कि भाई भतीजा है ये है, हाँ, हाँ। दे देते हैं। अच्छा, हाँ तो अब का वोट तो देवे करेंगे, वोट थोड़े रखेंगे। हाँ हाँ। जेकर किस्मत में होगा कोई मैंने केकरो तो दे ही देंगे, रख के हम क्या करेंगे। अच्छा, तो जो वोट देने के लिए आपको बोलते हैं हाँ। तो जीत जाता है जब वो आदमी, तो हाँ। उसके बाद उनसे नहीं पूछते हैं कि बाबू काम वो कोई तो हो नहीं? बोल रहा है सवांग में ना जाना है कि तने सुनने ते फलना गई और वो भैंस वरवा के लिए हम काम करावे। अच्छा, हमारे वहाँ कॉलोनियों होते तो कटवा देती, तो भैंस सिर्फ दो करता है। बोलनी और हो लेकिन ना कॉलोनी हमार हो गए है, झूठ का वृद्धा पेंशन मिले है ना। कितना उम्र हो गए? होते ही 58 60 हो ये गल होता है।
60 के बाद मिला है। हाँ 60 60 हो गया 60 61 आधार कार्ड पर है ये 61 अभी नाम ना है जुटल बिना ना पेंशन ना अच्छा। दुकामा मुखिया भी गेबो कली तो कहियत कि अभी होबे न करता हुआ हाँ। उमरिया ना होती पूरन नहीं वहाँ देख लेती आधारवा अपना हाँ। आधार पर देख के उ कहलन कि हो जातो और फिर कहीं कि ना हो तो अभी जो चुनाव होवेला है हम्म, अभी वोट पड़ला है कहीं ना हाँ कहीं ना वोट पड़ेला 13 के तो सुनी थी 13 के हाँ। तो अभी तक नामांकन तो हो गया तो के खड़ा थी पता है हमरा ना है पता झूठ कहला बोल अच्छा एक हमारे पढ़े लिखे भाई साहब युवा हैं यहाँ पे इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे आप यहाँ पे 13 नवंबर को जो फर्स्ट चरण में चुनाव होना है हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र का नामांकन हो गया कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं इन सब भी आपके माध्यम से जान जाएंगे प्रत्याशी तो 22 को था जिसमें 2 को रिजेक्ट कर दिया गया है 20 बच रहे हैं कौन कौन रिजेक्ट हुए तो एम तौसीफ हुए हैं और एक को हुई है कुशवाहा सिपोजन मेहता की पत्नी अनीता देवी बाकी 20 है तो उनका नामांकन किन कारणों से रद्द हुआ कुछ जानकारी ये जानकारी नहीं है चुनाव आयोग जानेगा लेकिन 2 लोगों को रद्द किया गया है अभी 20 कैंडिडेट है तो इन 20 कैंडिडेट्स में अभी चूंकि हरिहरगंज अच्छा मार्केट है और इस विधानसभा क्षेत्र का भी नाम है आपका हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र तो इतना नजदीक होने के बावजूद भी अब तक कोई उम्मीदवार आप लोग से मिलने आए हैं कि नहीं उम्मीदवार अभी तो प्रचार स्टार्टिंग है प्रचार स्टार्टिंग के बाद उम्मीदवार तो बहुत सारे आते हैं आएंगे ही उन लोग अपना काम करने अच्छा अभी तक नहीं आए हैं 13 नवंबर के पहले तक आएंगे अच्छा उसके बाद 4-5 साल गायब रहेंगे अच्छा उसके बाद अगर लगेगा कि हम हारने वाले हैं हाँ, तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे धुल करके चेहरा साफ अच्छा कलंक साफ अच्छा नमक घोटाला साफ अच्छा 4 क्या बोलते हैं 4 मंत्री परिषद जो मिला था उसमें भी काम का कोई हिसाब नहीं देना है अच्छा तो ये चर्चा आप किनके बारे में कर रहे हैं किसके बारे में कर रहा हूँ सबको जान रहा है अच्छा आप नाम नहीं लेना चाहेंगे नाम क्यों ले अच्छा हाँ वॉशिंग मशीन किसके पास है सबको जानता है वो तो आप बोल दिए कि भाजपा वॉशिंग मशीन सेंटर जो भी है और जैसा कि ये कह रहे हैं तो यहाँ पे हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र का विधायक के तौर पर जीते थे एक बार निर्दलीय एनसीपी से कमलेश सिंह जी और वही एक बार मंत्री रहे शायद उन्हीं का चर्चा आप कर रहे हैं वो सबको पता है चलिए तो इन लोगों को ये बता दीजिए क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हैं और हमारे गार्जियन लोग हैं बड़े बुजुर्ग लोग माताएं हैं यहाँ पे और यहाँ पे चाचा लोग हैं तो इन लोगों को कुछ कैंडिडेट्स का नाम बता दीजिए ताकि इन लोग भी समझ सके कौन कौन कैंडिडेट हैं यहाँ से यहाँ सबको पता हो जाएगा प्रचार करने वाले आएंगे और सबको को पता हो जाएगा अभी टाइम है अच्छा चाचा कुछ पता है रहुआ केकरा वोट डालबे चाइना ना से चाइना हमरा काटसी तो में ना देबै अभी पूरा हौच पौच की स्थिति है ना अभी क्लियर ना है अभी कि कौन कौन हथी चुनाव में खड़ा अभी तक कोई एलहू ना हथिन केकरा वोट डाल रहा है ना डाल रहा है अच्छा हम अपने भाई साहब से जानना चाहेंगे कि आप क्या सजेस्ट करेंगे ये तो बड़े बुजुर्ग हैं इनको बहुत जानकारी नहीं है तो आप किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए इन लोगों को सलाह देंगे मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य सड़क सब कुछ होता है लेकिन सब तो वादा करते हैं उसके बाद फिर भूल जाते हैं यही 2019 के इलेक्शन में पूर्व विधायक ने वादा किया था पिपरा में सरकारी ITI कॉलेज का निर्माण सरकारी एक ग्रेजुएशन कॉलेज प्रत्येक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस की सुविधा कराया जाएगा ऐसा बोले थे और क्या बोले थे हरिहरगंज प्रखंड में भी ग्रेजुएशन कॉलेज डिग्री कॉलेज जबकि न हरिहरगंज में ग्रेजुएशन कॉलेज है न पिपरा में ग्रेजुएशन कॉलेज है एक ग्रेजुएशन कॉलेज सड़वा में है एक जपला में है जिसके लिए नामांकन के समय कितना दिक्कत होता है प्राइमरी स्कूल का हालत प्राइमरी मिडिल सभी स्कूल का हालत सब कोई देख रहा है कि अगर मिडिल स्कूल तक जहाँ है वहाँ पर 2 टीचर हैं 2 टीचर कैसे मिडिल स्कूल तक 8वीं क्लास तक कंट्रोल करेगा ये सरकार की भी कमी है कभी सदन में आवाज उठाए यहाँ जो अभी विधायक हैं कभी सदन में आवाज अगर उठाए हो तो बताइए वीडियो है कभी नहीं उठाए हैं सड़क का स्थिति खुद देखने के लायक है आप भी वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं लेकिन ये तो इलेक्शन का माहौल में सबको याद आता है बाकी फिर भूल जाते हैं लोग नहीं तो हम लोग को दिखाना काम है और ये जो वीडियो रहेगा वो तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा लोग देखेंगे ही और उस पर जनप्रतिनिधियों तक हमारा पहुंचाना काम है 4 मंत्री में जल सिंचाई मंत्री मध्य मंत्री है ना मध्य मंत्री का पब्लिक को कोई लेना देना नहीं था उसमें घोटाला हो उनको बेनिफिट हो कुछ भी करते लेकिन जल सिंचाई मंत्री के लिए क्या किए हैं बताएंगे वो ये सब सवाल तो बनता है बताएंगे और जनता के मंत्री के लिए हुसैनाबाद हरिहरगंज क्षेत्र वासियों के लिए क्या किए हैं नहीं किया तो अभी क्षेत्र से क्या माहौल है उस समय जब 3-4 मंत्री का पद मिला था तो हुसैनाबाद का एक भाग्य था जबकि इनके ऊपर सरकार भी चल रही थी ये इधर जाते उधर सरकार भी बनता
अच्छा, यहाँ पे जो मुख्य 3 चेहरा नजर आ रहे हैं, एक है कमलेश सिंह जी जो 2 बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, 4-4 मंत्रालय उनको मिला। एक है संजय सिंह यादव जी, उन्होंने 2 बार प्रतिनिधित्व किया। एक है कुशवाहा शिवपूजन मेहता, वो 1 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और अभी जैसा कि और जगहों पर हम गए तो वहाँ पता चला कि त्रिकोणीय है, इन्हीं तीनों में से कोई आएंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल है, किसके पक्ष में ज्यादा संभावनाएं हैं? संभावनाएं तो पता चलेगा, अभी तो सब कुछ अपना अपना चक्कर में लगा हुआ है। जी चाचा। सब संजय यादव। अच्छा, यहाँ पे संजय यादव का मतलब सारे लोग इधर का माहौल जो है संजय यादव के पक्ष में है। हाँ चाचा कुछ कह रहे हैं। नया को चांस देना है, संजय यादव को जीता है। पैसा का लालच नहीं है, अभी दूसरे आदमी का चांस दीजिए। अच्छा, चाचा चाह रहे हैं कि बदलाव हो। बदलाव जरूरी है, बाकी बदलाव कैसे होगा तो पब्लिक सब डिसीजन कर ही लेगा उस समय टाइम आने तक। हाँ, कमलेश यादव कौन और कहाँ के थे? यहाँ अति के है, हरियाणा रहते हैं पूरी। अच्छा, उस कौन पार्टी से थे चुनाव लड़ाई? ततरिया का है ना वो। कौन छाप है उनकर? कौन पार्टी जी वो जो बात कर रहे हैं ये समाजवादी कौन पार्टी से? पार्टी का मालूम नहीं है। अच्छा, नाम से परिचय थी। आदमी ठीक है। अच्छा, कौन पार्टी से है भैया? कमलेश वो यादव? जिनकी चर्चा वो कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के हाँ, हैं। कमलेश यादव। खराब से कौन लोग नए को चांस दे बा। कौन खराब जो लोग जो 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 उनके जिता के देते हैं। चाचा लोग दोनों जो है अब आपस में जो है तर्क करेंगे। एक चाहते हैं कि पुराने वाला ही रहे और एक चाचा चाहते हैं कि बदलाव हो, और हमारे युवा साथी भी चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन एक किस स्तर पर बदलाव है ये जो है अभी खुलासा नहीं कर पा रहे हैं कि सिर्फ कैंडिडेट बदल देना है या पूरा जो है चेहरा ही बदल देना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैंडिडेट सिर्फ बदलना है या फिर चेहरा ही बदल देना है? वादा किया गया था विद्या मंदिर बनाने का, और उसी पार्टी के युवराज बोलते हैं कि हमने 280 मंदिर बनवाया। तो मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्या मंदिर उससे पहले जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो है बदलाव जरूरी है। बदलाव का हवा है, और बदलाव किस स्तर पर होगा अभी समय है, तय होगा, है ना? बिल्कुल। और माता लोग से भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि इन लोग को क्या जानकारी है। केकरा वोट दे भाई? हमनी ककरा देवे, हमनी के जितना सामान देती सब देती तो दे दे। अच्छा, जो मैंने सामान कहता थी बाल बच्चा उसी हिसाब से पड़ता है। हाँ वही हिसाब से पड़ते है। हमनी कहाँ देवे, हमनी जहाँ देवे दे कहती कि फलना छाप पर दे दिया, अच्छा, कहीं अच्छा। जाके दवा दे लाए आओ काज कर लाए। वृद्धा पेंशन होल है? ना हमनी के ना भेल। अच्छा, अभी उस लायक बनना ही ना। ना अच्छा, कॉलोनी उलनी कुछ ना, हमने के कॉलोनी उलनी कहियो मिल ही ना है ना। ना, कहियो ना कोई के नाम के मन बापो के ना दादो के ना कोई के मिल रहे ना मिला। गली उली बनल है, नली उली सब कुछ ना कहियो कुछ ना। ना हमने के कदई में नाली में रेंगे रेंगे हमने के बुझाए थे कि गोड़ अथी हो रहा है। अभी तो तनी बरसात हुआ है, ये हमने के गांव में अभी जाके देखिए कि कैसन है से ना, जब तो हाँ। ले लेबै वीडियो। हाँ देखिएगा कैसन है से। हाँ। खाली कदई चारू भर। तो बरसात में तो बहुत दिक्कत होगा। बरसात में आओ दिक्कत है, बीचे बीचे नाली गिल है। टाउनों में है ना? हाँ। कैसे है? टाउनों में है। टाउनवा में तो है, माने देहातवा में ना है। देखे आपने सुना, यहाँ पे बाला बिशुनपुर गांव जो हरिहरगंज से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग भी, माताएं भी और कुछ युवा साथी भी थे। उन लोगों ने यहाँ के जो मुद्दे हैं उस पर बखूबी इन्होंने बात किया, और अब तक इन लोग भी कंफर्म नहीं है कि आखिर वोट इन लोग किसको डालेंगे, लेकिन मुद्दा तय है कि मुद्दा विकास का है, न जाति का है न धर्म का है। यहाँ पे 5 बार विधायक जो भी रहे उन्होंने यहाँ के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है और न ही विकास किया है। यहाँ न तो अच्छा विद्यालय है, न सड़क है, न स्वास्थ्य केंद्र है, न पुलिया है। पुलिया भी एक बना, वो भी इस बरसात में धंस गया, और जो नाली और गली है वो एक ही में मिला हुआ है। सारे घरों का जो नली का पानी है वो सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। तो तमाम इस प्रकार के मुद्दे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो भी नए प्रतिनिधि होंगे इस क्षेत्र पर और इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।